आज का जो चैप्टर है एक्सेल का वो है अटेंडेंस शीट विथ सैलरी। इसमें हम जैसे कि किसी भी कंपनी में 5,000 मजदूर काम कर रहे हैं तो सबका यहाँ पे हिसाब किताब रखना पड़ता है कि वो कितने दिन प्रेजेंट है, एब्सेंट है, उसका वर्किंग डे कितना है, टोटल सैलरी उसका कितना हुआ। उसके बाद फिर जो संडे संडे छुट्टी मिलता है उसको काट छाट कर मतलब सारा हिसाब किताब इसमें किया जाता है। तो ठीक है, इसको बनाते किस तरीके से एक्सेल में, ये एक्सेल का चैप्टर है। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले तो लिख देते हैं चैप्टर का नाम, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ ऊपर में मेर्ज कर देंगे, ठीक है, ताकि बीच का जो लाइन इसमें आएगा वो हट जाएगा, अच्छा दिखेगा। उसके बाद फिर इसको पीला कर देते हैं, उसके बाद इसमें लिखते हैं, ठीक है, इसमें लिखते हैं ये स्मॉल लिखा रहा, कैपिटल लिखना है, कैप स्मॉल कर देंगे। अटेंडेंस शीट विथ सैलरी, ठीक है, अटेंडेंस शीट विथ सैलरी। उसके बाद फिर इसको कलर कर देंगे, इसको रेड कर देंगे, ठीक है। इसको और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए हेडिंग उसका, चैप्टर का नाम अटेंडेंस शीट विथ सैलरी। अटेंडेंस शीट विथ सैलरी, सीट भी लिख सही है, सैलरी सीट भी होगा लेकिन इसमें उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। अटेंडेंस शीट विथ सैलरी इतना लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो होगा ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद इधर जाके ईमेल आईडी हो गया, नेम होगा नेम, उसके बाद होगा एड्रेस, ठीक है, टैब करना है। उसके बाद होगा आपका डिजाइनेशन, यानी कि किस पोस्ट पे है, और दूसरा होगा ईयर, ठीक है। उसके बाद फिर होगा लास्ट में मंथ, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बनाते हैं, इसको पहले कलर कर देते हैं। कहाँ तक बनाएंगे, 1 2 3 4 5 आदमी का बनाते हैं, ठीक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फोल्डर डाल देते हैं, ठीक। उसके बाद फिर ईमेल आईडी लिखते हैं, जैसे किसी का यहाँ पे ईमेल आईडी है 101, ठीक, TS का, ठीक है, TS101। तो इसको पकड़ के हाथ से खींचेंगे, प्लस बनेगा, सारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेम का लिखते थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एड्रेस को भी थोड़ा बड़ा, डिजाइनेशन को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। नेम में आ गया संजीव, ठीक है। इंटर सुमित, इंटर CNTOSH संतोष, ठीक है। रोहित, ठीक है। लास्ट में आ गया केशव, ठीक है। 5 नाम ले लिए। एड्रेस लिखना है जाना डोबा, ठीक है। इंटर झरिया, ठीक है। उसके बाद फिर हो जाएगा धनबाद, DHENBAD, धनबाद, ठीक है। पुटकी, उसके बाद फिर हो जाएगा यहाँ पे क्या लास्ट में लिखते, पुटकी लिखती है कहीं कहीं PATN, ठीक है, पटना। लिखने के बाद फिर यहाँ पे डिजाइनेशन, यानी कि किस पोस्ट पे है, तो संजीव मान लेते हैं, क्लर्क, ठीक है।
उसके बाद फिर 1 मिनट संजीव मान लेते हैं, क्लर्क पे है। उसके बाद फिर क्या है सेकेंड नंबर में सुमित मान लेते हैं, सुपरवाइज़र। ठीक है, सुपरवाइज़र है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद फिर संतोष है तुम्हारा डिज़ाइनर। ठीक है। रोहित है तुम्हारा गेटमैन, GATEN गेटमैन। और ये है तुम्हारा, इसको बना देते हैं, इसको क्या बना दें, इसको भी क्लर्क ही ले लेते हैं, क्लर्क। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ आ जाते हैं ईयर, कौन सा ईयर है अभी, 2024। ठीक है। साइड में आएंगे, यहाँ पे मैं उसको लेकर यहाँ पे देखिए छोटा सा प्लस मिलेगा, उस पर क्लिक करके रखना और नीचे खींचना, 2024 आ जाएगा। यहाँ पर मंथ कौन सा है, मंथ क्या चल रहा है अभी, नवंबर, NOV शॉर्ट में लिख देते हैं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे साइड में प्लस बनेगा, इसको खींचिएगा तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आ जा रहा है। ठीक है, तो इसके साथ क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल को दबा कर रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ले आते हैं माउस को, इस पर क्लिक करके रखेंगे, देखिए नवंबर। ठीक है, एक और, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा यहाँ से मंथ का कितना दिन, तो नवंबर हो गया आपका, क्या 30 का हो गया मंथ, तो इसमें लिखते हैं 1, 2। ठीक है, 1 और 2 लिखे। उसके बाद फिर इस दोनों को सेलेक्ट कर लिया, 1 और 2 को, यहाँ पे लास्ट में आएंगे। ठीक है, देखिए इसको पकड़ के क्लिक करके रखना है। उसके बाद फिर इधर खींचेंगे तो ये खुद ब खुद बढ़ते जाएगा। ठीक है, 30 तक लेकर जाते हैं, पहले चल गया 30। ठीक है, 30 तक लेकर इधर लेकर आते हैं इसको। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे कि आज है, कितना तारीख है, आज हो गया आपका, आज आपका है 22 तारीख। ठीक है, 22 तारीख है फ्राइडे, 22 तारीख है फ्राइडे, FRI। ठीक है, फ्राइडे, इसको पकड़ के इधर खींचते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे। ठीक है, ये फिर इस पर क्लिक करके इसी को पकड़ के उल्टा घुमाना। ठीक है, लेके जाना है फर्स्ट तक, बस यहाँ तक। ठीक है, आ गया। उसके बाद फिर जो संडे है उसको लिख देना है नीचे, SUN, फिर यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ही हाथ से हम कैमरा पकड़े, एक हाथ से बना रहे तो दिक्कत होगा, इसको कंट्रोल के साथ खींचना है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, नीचे खींचेंगे। ठीक, अरे यार गलती हो जा रहा है, 2 ही में हो रहा। ठीक है, आ गया। फिर यहाँ भी संडे है, इसको भी संडे लिखते हैं, पकड़ के खींचेंगे तो मंडे हो जाएगा। 1 मिनट, ओह गलती हो गया। ठीक है, हो गया। फिर और कितना संडे है देखना पड़ेगा यहाँ पे।
SU है, शॉर्ट लिखना है। कंट्रोल दबाएंगे यहाँ पे, क्लिक करके रखेंगे कंट्रोल के साथ। ये आ गया एक और, ठीक है। संडे, दूसरा संडे यहाँ पे लास्ट है, बहुत लेट लग रहा है, एक ही हाथ से बना रहे हैं ना इसलिए। कंट्रोल यहाँ पे दबाते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए, तो सबसे पहले तो इसको कलर कर देते हैं, सबसे समझ में आ जाएगा। इस वाले को ले लेते हैं इस टाइप का, ठीक है। ये पूरा को ले लिए इस टाइप का, ये पूरा आ गया आपका ऐसा, ठीक है। ये आ गया इस टाइप का, ये ईयर आ गया आपका ऐसा, ठीक है। मंथ आ गया आपका ब्लू। उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो है संडे को, संडे को रेड कर दिए, वर्ड कलर। रेड, ठीक है। एक मिनट, एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा है, इसको छोटा कर लिए, ठीक है। कैलेंडर बनाना, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जहाँ तक कैलेंडर बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर किस में जाना है, फॉर्मेट में जाना था शायद। फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट रहा, ऑटो फिट कॉलम, इस ऑप्शन को शायद देखते हो गया, ये खुद ब खुद बन गया कैलेंडर के जैसे, ठीक है। इसको रेड कर लिए, इसको भी रेड कर देते हैं, इसको भी रेड कर देते हैं, ठीक। उसके बाद फिर इसको भी रेड कर देते हैं, क्योंकि अब कलर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। उसके बाद फिर इसको इस तरीके से फिर इसको जो भी कलर डाल लेते हैं, उनका डाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे बैठाना है, यहाँ पे बैठाएंगे। इसको पहले ग्रीन कर लेते हैं, इसको ग्रीन कर लेते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, ठीक है। फिर से फॉर्मेट पेंटर को कॉपी करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर अभी छूट रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रेजेंट पे क्लिक करेंगे, पी दोनों को सेलेक्ट करके नीचे खींचेंगे, बन गया। यहाँ भी पी लिखेंगे, इसको पकड़ के इधर भी खींचेंगे और उसी को पकड़ के नीचे भी खींचेंगे। फिर यहाँ पे पी लिखेंगे, एक ही साथ ऊपर नीचे दोनों नहीं होगा, एक ही साइड होगा। इधर खींचेंगे, फिर इसको पकड़ के इधर खींचेंगे। फिर यहाँ पे पी का मतलब हो गया प्रेजेंट, ठीक है। इधर फिर इधर, फिर यहाँ पे पी लिखेंगे, बहुत छोटा दिख रहा होगा,
बड़ा कर देते हैं, इधर कर लेंगे। ठीक है, फिर इसको नीचे हो गया। ठीक है, इसको बड़ा कर लें ताकि दिखे। ठीक है, दिख रहा है। यहाँ पे ईमेल आईडी, नेम, एड्रेस, डिजाइनेशन, ईयर, मंथ। ठीक है, और यहाँ से हमारा हो गया है जो कि कितना डेट है, कितना तारीख है, वो है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद फिर इसको छोटा करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं, बड़ा करेंगे। दोनों को सेलेक्ट करके मेर्ज करना है। मेर्ज करने के बाद फिर यहाँ पे, चलो हटाओ, नहीं करते हैं मेर्ज। ऊपर वाला में लिखते हैं टोटल, नीचे वाला में लिखेंगे डेज। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट, फिर नीचे लिखेंगे डेज, फिर होगा एब्सेंट, फिर नीचे होगा डेज, फिर होगा आपका वर्किंग डेज। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, वर्किंग डेज। उसके बाद फिर होगा वन डे सैलरी, फिर होगा आपका टोटल सैलरी। टोटल सैलरी हो गया। उसके बाद फिर होगा आपका इन हैंड सैलरी। इन हैंड सैलरी हो गया। उसके बाद फिर होगा B.D संडे सैलरी, यानी विदाउट संडे सैलरी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको भी कलर कर दे रहे हैं। इसको कौन सा कलर करें, पीला कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से भी अलग कर दे रहे हैं। कलर करने से होगा कि समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए कलर कर, फिर इसको ले लेते हैं इस कलर में। इसको ले लिए हम कुछ इस तरह, इसको ले लिए हम कुछ इस तरह, इसको ले लिए हम कुछ इस तरह, इसको ले लिए हम कुछ इस तरह। ठीक है, सबको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक, उसके बाद फिर क्या करना है, मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है इसलिए हम थोड़ा धीरे बोल रहे हैं। ठीक है, तो टोटल डेज कितने का है, 30 का। तो यहाँ पे 30 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पकड़ के खींच देना है, सब में 30 आ गया। अच्छा काट रहा है, एक और छूट गया। ठीक है, इसमें भी आ गया। और यहाँ पे देखिए क्या है, प्रेजेंट डेज। तो चलिए बताते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। छोटा करेंगे तो फिर दिखिएगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं। ठीक है, आप कीजिएगा किस तरीके से करना है। तो देखिए सब कुछ बैठा दिए, ईमेल आईडी, नेम, एड्रेस, डिजाइनेशन, ईयर, मंथ,
फिर यहाँ से मंथ कितने का है, 30 का मंथ था तो 30 बैठा दिया यहाँ पे, ठीक है। और संडे फ्राइडे क्या किया कि हमको बस 22 तारीख का पता था कि फ्राइडे है, तो फ्राइडे लिख के उसको पकड़ के इधर स्लाइड किए और इधर किए तो दोनों साइड आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ फिर प्रेजेंट लिख दिया, ठीक है। प्रेजेंट लिखने के बाद फिर बड़ा करना है, एक काम और छूट गया यहाँ पे, किसी भी पी पे ए डालना है, ए यानी एब्सेंट, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसमें 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 ए यानी एब्सेंट हो गया, ठीक है। एब्सेंट एब्सेंट, ठीक है। ये एब्सेंट दे रहे हैं, एब्सेंट एब्सेंट, ठीक है। यहाँ भी एब्सेंट, यहाँ भी एब्सेंट, ठीक है। एब्सेंट जहाँ तहाँ डाल दिए, उसके बाद फिर इधर आते हैं, इधर आते हैं, ठीक है। दिख रहा है, बड़ा किया है, ठीक ना। टोटल डेज 30 का था तो 30 पूरा में लिख दिए। प्रेजेंट डेज किस तरीके से निकाला जाता है देखिए, हम बताते हैं आपको। प्रेजेंट डेज निकालने के लिए हमको सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा इक्वल टू काउंट, COUNT, काउंट इफ ब्रैकेट, ठीक है, इतना लिख दिए। इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट लिखने के बाद यहाँ पे जो जितने का डेज था 30 डेज है, तो कितने दिन प्रेजेंट किया, एब्सेंट किया, संडे सबको सेलेक्ट करना। देखिए यहाँ पे कर्सर दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करके रखना है, उसके कॉलम को पूरा सेलेक्ट करना है 1 तक, 30 से लेकर 1 तक। देखिए कर दिए सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद फिर इधर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे खुद से ले लिया G4 से E और ये फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद हम किस चीज़ का निकाल रहे हैं, प्रेजेंट का, तो किसी भी P पे क्लिक कर देंगे, इस पर उसी के कॉलम में किसी भी P पे क्लिक कर दे रहे, इस पर कर दे रहे, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए कितना दिन निकला, 22 दिन, ठीक है। 22 दिन निकला और 22 में 30 घटाएंगे, नहीं 30 में 22 घटा देते तो 8 बचता है। तो अगर एब्सेंट 8 निकलता है, इसका मतलब हम सही निकाले हैं, ठीक है। इसको चेक करने का तरीका है। तो एब्सेंट निकालने का भी सेम प्रोसेस है, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट, उसी तरीके से सबको सेलेक्ट करना है, उसकी कॉलम को 1 तक, ठीक है, कर दिए। इस साइड आएंगे, यहाँ पे कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद फिर हम किस चीज़ का अब निकाल रहे हैं, एब्सेंट का। प्रेजेंट का निकालें तो P पे क्लिक करेंगे, एब्सेंट का निकालेंगे तो किसी भी A पे क्लिक करना है, उसी के कॉलम में कर दिए और ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक है, एंटर। कितना दिन निकला, 4 दिन, 4 दिन एब्सेंट निकला, ठीक है। तो एब्सेंट 4 दिन निकला, नहीं हम गलत बताए थे। क्या गलत बताए थे कि एब्सेंट 8 निकलेगा, 8 हम पूरा को जोड़ दिए, काहे कि संडे को छोड़ कर ही एब्सेंट किया इतना दिन, ठीक है। संडे को यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया गया, तो ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एब्सेंट का निकल गया। एब्सेंट का निकालने के बाद हमारा वर्किंग डेज आएगा। वर्किंग डे के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद टोटल डेज, ठीक है, टोटल डेज 30 का है, तो टोटल डेज पे क्लिक करेंगे उसके कॉलम में, ठीक है। टोटल डेज माइनस, टोटल डेज माइनस एब्सेंट डेज। एब्सेंट डेज कितना, एब्सेंट डेज कितना है, 4 दिन, उस पर क्लिक कर देंगे 4 पर, ठीक है, और इंटर कर देंगे। तो वर्किंग डे कितना निकला, 26 दिन। 26 दिन, इसमें संडे वगैरह सब जोड़ लिया, सिर्फ एब्सेंट को छोड़ के, ठीक है। तो वर्किंग डे आपका 26 हो गया। 26 होने के बाद फिर यहाँ पे इसको बना लिए। फिर क्या है, 1 डे सैलरी, एक दिन का सैलरी मान लेते हैं 1200 रुपया, ठीक है। तो टोटल सैलरी कितना होगा, दिख रहा है, दिख रहा है, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अब दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 1 डे सैलरी मान लेते हैं 1200 रुपया,
तो टोटल सैलरी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है टोटल डेज इक्वल टू देना पहले, फिर टोटल डेज इंटू 1 डे सैलरी, ठीक है। 1 डे सैलरी इंटर कितना हो गया 36,000 रुपया, ठीक है। और इन हैंड सैलरी का मतलब होता है कि हम किस लिए इसको दे रहे हैं इतना पैसा। तो इन हैंड सैलरी का मतलब हो गया किस लिए पैसा दे रहे हैं इतना, काट छाट कर। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको करना पड़ेगा इक्वल टू, ठीक है, वर्किंग डेज इंटू 1 डे सैलरी इंटू कर दिए हैं 1 डे सैलरी एंटर। कितना हो गया टोटल सैलरी कितना था 36,000, जो कि एब्सेंट को भी नहीं जोड़ा था और ना ही संडे को भी जोड़ा, सॉरी एब्सेंट भी जोड़ लिया और संडे भी जोड़ लिया, इसमें कुछ भी नहीं कटा। टोटल दिन का बता दिया 30 दिन का, तो 36,000 रुपया हो रहा। तो 36,000 रुपया हम उसको क्यों देंगे भाई, 30 दिन में हमारा वो कितना दिन काम किया 26 दिन ही काम किया, तो 4 दिन फालतू का हाजिरी कहा देंगे। इसीलिए इन हैंड सैलरी काट छाट कर कितना हो गया 31,000 रुपया, 31,200। और BD संडे सैलरी विदाउट संडे सैलरी, ठीक है। विदाउट संडे सैलरी निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल टू प्रेजेंट, ठीक है, इक्वल टू प्रेजेंट डेज इंटू 1 डे सैलरी एंटर। कितना निकला 26,400, ठीक है। कितना निकला 26,400। तो इसी तरीके से बनता है। तो क्या था प्रेजेंट, एक और बना कर दिखा देते हैं, देखिए, या फिर आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही लंबा वीडियो हो गया है, तो अभी रहने देते हैं। इसी तरीके से बनता है अटेंडेंस शीट विथ सैलरी, ठीक है। इसी तरीके से बनता है, ठीक है।